प्रश्न है, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 कुर्सियां खाली है, कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता तो? किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध, ठीक है, कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं। 9/13 भाग पर बैठे हैं, इसका मतलब 9/13 भाग कुर्सियां है वो उपलब्ध, यूज हो रही है। यही हुआ। तो मैंने कुर्सियां ले ली, कुर्सियां टोटल ले लेता हूं मैं। कितनी लो कुर्सियां? 13 से कटने वाली कोई संख्या ले लो। मैंने ले ली 13 से कटने वाली, और इधर 9 है तो 9 और 13 से कटने वाली संख्या ही लो, ठीक है। तो कितनी लूँ मैं? जैसे मैंने 91 ले ली, ये 13 से कटने वाली संख्या। एक सवाल होता है क्या, देखते देखो, क्योंकि ये 13 से कट जाएगी, ये मैंने माना है, ठीक है, मर्जी से माना है। फिर देखो, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं। तो ये जो कुर्सियों इस भाग पर बैठे हैं, तो बैठे और खड़े व्यक्तियों का अनुपात कितना हुआ, बैठे और खड़े का? 7/9, तो 7:2 हुआ, है ना। अगर मैंने टोटल व्यक्ति ले लिए 9, उसमें से 7, 9 का 7/9 करूंगा तो 7 तो बैठे हुए हैं, बाकी के 2 है वो खड़े हुए हैं, तो 7:2 हो गया। और उस कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं, यानी इस ये इतनी कुर्सियां यूज हो रही है। तो मैंने टोटल कुर्सियां 91 ली, उसमें से कुर्सियां यूज कितनी हुई ये बताओ। कुर्सियां यूज 91 का 9/13 कर दिया तो कितना आया, 63 आया। इतनी कुर्सियां यूज हुई, तो इसका मतलब खाली कितनी रही? 91 में से 63 माइनस किया तो 28। और इसने कहा भी है, यदि 28 कुर्सियां खाली रहती है, यानी 28 की वैल्यू इसने 28 दी है, तो एक की वैल्यू 1 के बराबर हुई। तो इसका मतलब हमने जो कुर्सियां ली है वो 91 सही है, फिर 91 की वैल्यू 91 के बराबर हुई, है ना। 91 की वैल्यू फिर 91 के बराबर हो गई, ये कुर्सियां आ गई, ठीक है, ये कुर्सियां। अब यूज कितनी हुई, तो यूज कितनी हुई, 63 की वैल्यू 63 के बराबर हुई, यूज कुर्सियां 63, ठीक है। अब यूज का मतलब हुआ है कि उसके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, तो 7 की वैल्यू फिर 63 के बराबर हुई, है ना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 9 के बराबर। तो फिर हमें क्या बताना है, तो फिर 2 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 18 के बराबर, है ना, ये हुआ। और 2 की वैल्यू 18 के बराबर हुई, तो इसका मतलब खड़े व्यक्ति तो 18 है। और 7 की वैल्यू देखो 63 के बराबर थी, तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 7 की वैल्यू तो 63 के बराबर आ गई। तो ये व्यक्ति आ गए, बैठे प्लस खड़े, कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 8 नहीं, हाँ, 81 व्यक्ति हो गए। अब 81 व्यक्ति टोटल है ना, ये टोटल व्यक्ति आ गए, क्योंकि ये बैठे हुए और ये खड़े हुए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 81। क्योंकि हमें क्या दे रखा था, यूजेस कुर्सियां आ गई 63, यानी कि बैठे हुए व्यक्तियों के लिए यूजेस कुर्सियां हो गई जहां पे बैठे हैं। तो 7 की वैल्यू 63 के बराबर ही, और 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 63 हो गया। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 2 की वैल्यू 18 के बराबर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 व्यक्ति हो गए। अब ये कहता है कि 81 के 81 व्यक्ति अगर बैठे होते तो कितनी कुर्सियां खाली रहती, तो टोटल कुर्सियां 91 हुई, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो टोटल कुर्सियां 91 ही आई। तो 91 में से 81 अगर माइनस करते हैं तो 10 कुर्सियां फिर खाली रहती, कितनी रहती, 10 कुर्सियां खाली रहती, ऐसे। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो 10, अगर ये पूरे के पूरे बैठ जाते, 91 के यानी 81 के 81 बैठ जाते, कुर्सियां तो 91 है, 91 में से 81 माइनस कर दो, फिर 10 कुर्सियां है वो खाली रहती। रोहिल के पास यात्रा की शुरुआत में वाहन के टैंक में इतने लीटर का पेट्रोल था, यात्रा के अंत में केवल इतना लीटर फ्यूल टैंक में बचा है, तो बाकी का खर्च किया होगा उसने। यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक मात्रा का कितना भाग उपभोग किया गया, तो देखो उपभोग कितना हुआ, मतलब वो खर्चा कितना गया, उपभोग मतलब खर्च। 15 को 8 से गुणा करो, 120 और 5 125/8, माइनस 8 से 24 और 1 25/8, क्योंकि ये तो क्या है, बचा हुआ, तो इसका मतलब गया कितना, इसमें से ये माइनस कर दो। इसने भाग पूछा है तो टोटल भाग कितना था वो लिखना पड़ेगा नीचे, 125/8 था, तो इतना भाग उसने उपभोग किया, है ना, उपभोग निकालना था। यूज कितना किया मतलब,
तो 8 से 8 तो कट जाएगा, 125 में से 25 गया तो 100, और नीचे क्या है 125, 25 से काट तो ये 4 बार और ये 5 बार, तो 4/5 इसका आंसर हो गया। बस 4/5 यानी कि ऑप्शन डी राइट है।